Welcome to Physics Class 12th, Unit 1 Electrostatics, Chapter 2 Electric Potential and Capacitance. In topic for today's discussions are energy stored in a capacitor, energy density, energy stored in series and parallel combination of capacitor, loss of energy on sharing charges between two capacitors. The first topic is energy stored in a charged capacitor. किसी भी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है और जो वर्क करेंगे हम उसको चार्ज करने में, दैट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। और हम उसको चार्ज कर रहे हैं जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है दोनों प्लेट के बीच में, मतलब जीरो से लेके क्यू चार्ज तक। और जितना हमें उसमें वर्क करना पड़ेगा ये चार्ज ले जाने में, पहले चार्ज को ले जाने में कभी कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा और हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। हमने कैपेसिटर मान ली जिसको V पोटेंशियल पे रखा हुआ है, तो हम इसको पिछले साल के जैसे ग्रेविटेशनल चैप्टर में जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी निकाली थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं स्मॉल dq चार्ज देते हैं इसको, तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू dw अपॉन dq होता है, तो dw इज इक्वल टू V इंटू dq हो जाएगा। दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग स्मॉल चार्ज dq in the plates of capacitor, between the plates of capacitors। लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है C इक्वल टू Q अपॉन V, सो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। देन टोटल चार्ज या टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा टोटल चार्ज Q ले जाने में, सो दैट इज W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q, और V की वैल्यू हमने यहाँ रख दी Q अपॉन C इंटू DQ। दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्टोर चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। नाउ W इज इक्वल टू 1 अपॉन C बाहर आ गया, Q अंदर रह गया, और Q का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पावर 1 मान लेते हैं, तो Q रेस्ट पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, Q स्क्वायर अपॉन 2। और जो लिमिट थी 0 से Q, 0 स्मॉल लोअर लिमिट और Q कैपिटल Q अपर लिमिट, और इनको जब हमने रखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, या फिर यही वर्क को एनर्जी बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C। और अगर हम यहाँ पे Q की और C की वैल्यू चेंज करके देखते जाएं, तो अगर हम V इक्वल टू Q अपॉन C रखते हैं तो दैट इज Q स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा, और अगर हम C की वैल्यू Q अपॉन V रखते हैं तो हाफ QV हो जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। सो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ CV स्क्वायर, ये फेमस फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है। इसको आप हाफ mv स्क्वायर से भी लिंक कर सकते हो। जैसे m मास होता है ऑब्जेक्ट का, वैसे यहाँ C कैपेसिटेंस है, मास को उसका इनर्शिया बोलते हैं, यह इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इनर्शिया ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। और वहाँ V वेलोसिटी थी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती थी, यहाँ V पोटेंशियल है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ लिंक करेगी। अब इसी फॉर्मूले में हमने C की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V की वैल्यू E इंटू डी रख दी, तो हमारे पास आ गया U इक्वल टू 1 अपॉन 2, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और V की वैल्यू E इंटू डी, तो एप्सिलॉन, और इसके बाद हमारे पास E स्क्वायर आ गया, और U अपॉन AD दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट A इंटू डी। सो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और हम इसके पहले देख चुके हैं, दो प्लेट के बीच में जहाँ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से आया था। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब, जूल एनर्जी की यूनिट और डेंसिटी की पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जनरलाइज्ड एज अ यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला था 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 डैश 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 1 अपॉन Cn, और सीरीज में चार्ज सेम होता है तो चार्ज के टर्म में एनर्जी का फॉर्मूला था Q स्क्वायर अपॉन 2C। सो हमारे पास आ गया U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर
अपॉन 2c को 1/c1, 1/c2, 1/c3 लिखेंगे। Q1 की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1, U2 की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2, U3 की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c3, UN की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2cn रखेंगे। तो हाफ क्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचा रहेगा 1/c1 प्लस 1/c2 दैट इज 1/cn दैट इज इक्वल टू 1/c। सो यहाँ पे एनर्जी आ गई U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 डैश 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 UN। या हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2c में 1/c की वैल्यू रख दी हमने 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/cn, और फिर इसके बाद एक क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 को हमने U1 मान लिया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2 को हमने U2 मान लिया, और क्यू स्क्वायर अपॉन 2c3 को U3 और क्यू स्क्वायर अपॉन 2cn को UN मान लिया। So the total energy stored in a system is the sum of energy stored by individual capacitors. Now energy stored in parallel combination of capacitors. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn आया था, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहाँ पे हमने U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लिया। अब यहाँ पे C की वैल्यू रख दी हमने, सो U इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर बाहर, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 डैश Cn, और अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर प्लस हाफ Cn V स्क्वायर को हम U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN लिख सकते हैं। मतलब चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। Now loss of energy on sharing of charge between the capacitors in parallel। अगर हम दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनमें शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा चार्ज, और उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा। वही लॉस हमें यहाँ निकालना है। हमने मान लिया दो कैपेसिटर हैं, C1 C2 कैपेसिटेंस है, चार्ज Q1 Q2 है और पोटेंशियल V1 V2 है। अब चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग मींस C1 प्लस C2, और आफ्टर शेयरिंग के बाद पैरेलल में पोटेंशियल सेम हो जाता है, मतलब C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज बिफोर शेयरिंग C1 V1 प्लस C2 V2, Q इक्वल टू C इंटू V फॉर्मूला हमने यहाँ लिया है, तो Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू C1 V1 प्लस Q2 इक्वल टू C2 V2 और Q इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से हमें मिला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हम आगे यूज करेंगे। अब टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग का फॉर्मूला UI इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। नाउ आफ्टर शेयरिंग टोटल पोटेंशियल C1 प्लस C2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। नाउ इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यहाँ पे V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 रखेंगे, एक C1 प्लस C2 कैंसिल होगा, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब इनिशियल जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी और फाइनल एनर्जी हमेशा कम होगी। तो फाइनल एनर्जी कम कैसे हो गई, लॉस कैसे हो गया? लॉस यहाँ पे जो होगा दैट इज दोनों को कनेक्ट करने के बीच में स्पार्किंग हो सकती है, हीटिंग हो सकती है, तो इस फॉर्म में एनर्जी लॉस